कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन में सदर ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं और ये ख़ास मौका है। इसी पर हम बात करेंगे। आपके लिए आज एक ख़ास तकरीब का एहतमाम किया गया और आपकी हिमायत में एक जलसा किया गया। डॉक्टर साहब, आपने अपनी बातचीत के दौरान जो आपके हरीफ उम्मीदवार हैं डॉक्टर सलमान खुर्शीद साहब, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आपने उन पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि 20 सालों के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैं पहले तो ये कहूँगा कि आप यहाँ से कांग्रेस और ये सब हटा दीजिए। ये कोई पॉलिटिकल या कोई ठप्पा लेके या बी फॉर्म लेके कोई आके यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो लड़ रहे हैं एक इदारा है हमारा, जो आज आप लोगों के सामने ये एक ऑब्जर्वर के पास जा चुका है, जो हमारा है, जो हमें चलाना चाहिए, हम लोगों के लिए था। आज उस इदारे की क्या हालत है। और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि पहले आप ये बात को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्शन जो है वो कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो आप बोल रहे हो, प्लीज़ आप उनको इस जोड़ के बात मत कीजिए। वो एज अ मेंबर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के हैं और मैं भी एक मेंबर हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का। वो भी खिदमत करने आना चाह रहे हैं तो मैं भी खिदमत करने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस तरह का वो एंगल दे रहे हैं इसको, एक पॉलिटिकल एंगल कि भाई, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूँ, इस सेंटर को पॉलिटिकल सेंटर मैं बनने नहीं दूंगा। खुदा गवाह है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होने दूंगा। यहाँ ये इदारा सबका है, सब आए, कौम की, कम्युनिटी के, कंट्री के बढ़ाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करें। और यहाँ पे आके जब पूरे 5-6 लोग हैं, कोई इसको अंदर कोई बोल नहीं रहा कि ये पॉलिटिकल ये वो, आप क्यों बार बार घुस रहे हो कि मैं इस पॉलिटिकल का हूँ, मैं इसका हूँ। माफ करना, उसके लिए जगह नहीं है। यहाँ पे मेंबर की इज्जत है, मेंबर के लिए है, और मेंबर जो चाहे वो कर सकता है। मेंबर इसका मालिक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसकी मालिक नहीं है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मेंबरान ने आपकी हिमायत की, आपके हक में आवाज़ उठाई और हाथ उठाकर आपको सपोर्ट करने और हिमायत करने की बात कही। लेकिन जो मुखालिफिन हैं आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ख़ास तौर पर बीजेपी और आरएसएस से ताल्लुक़ होने का। मुझे नहीं मिला, बीजेपी और आरएसएस के साथ आपके ताल्लुक़ की बात मुझे नहीं मिली, लेकिन आप इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं आपको बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी या जो ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हो, मैं उनका मेंबर नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि बार बार आप कहते हो कि इस पार्टी से है। मेरे फादर भी उस पार्टी से है जिस पार्टी से वो लड़ रहे हैं। क्या मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे, अगर वैसा होता तो फिर बी फॉर्म मिलता, क्या पता मुझे मिल जाता, आपको नहीं मिलता। तो फिर आप यहाँ पे, क्योंकि आपकी हार या मेरी हार, ये आपकी हार आपकी पॉलिटिकल पार्टी की हार नहीं है, और मेरी हार कोई पॉलिटिकल पार्टी की हार नहीं है। तो इसलिए इसको आप एक अखाड़ा मत बनाइए। मेंबर्स का है, आप क्या खिदमत देंगे, आप क्या करेंगे, और इंशाल्लाह मैं क्या खिदमत दूंगा और मैं क्या करूंगा, इंशाल्लाह उस पर बातचीत की जाए। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि बार बार मेंबर्स को धोखा देने के लिए, मेंबर्स को मिसगाइड करने के लिए आप जो ये कर रहे हो, क्योंकि मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, झूठ की रफ्तार बड़ी तेज होती है, लेकिन जीत जो होती है हमेशा हमेशा सच्चाई की होती है। और इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन आपके झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई जीत कर आएगी, इन मेंबरान की मेहरबानी से और इनकी दुआओं से। आपने अपनी बातचीत के दौरान एक इल्ज़ाम और लगाया या एक बात और कही कि तकरीबन उनके पास 2.5 से 3 साल का वक्त है, जबकि इस्लामिक सेंटर के सदर की जो मुद्दत होती है वो 5 साल की होती है, तो फिर वो उसके बाद ऑब्जर्वर को मुकर्रर किया जाएगा। यह आखिर क्यों कहने की ज़रूरत है? देखिए, मैं बात बता रहा हूँ, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब भी, उनका एज था तो आज वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जब आप एज के हिसाब से एलिजिबल नहीं हो, क्यों आप सेंटर को फंसाना चाहते हो, क्यों सेंटर का आप नुकसान करना चाहते हो? क्या आपको अभी देख के मजा आ रहा है? क्या आप चाहते हो कि जो स्थिति आज है वही स्थिति आगे भी आए? क्या आप चाहते हो कि ये सेंटर जो हम मेंबर्स का है, हम मेंबर्स इसको चलाते हैं, क्या आप चाहते हो कि ये जो सेंटर है वापस जो है सरकार का हो जाए? फिर ऐसे काम क्यों कर रहे हो जहाँ पे जो है ये नहीं? आप माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी, बहुत कुछ दिया है, तो आप क्यों चाहते हो कि इस सेंटर को, जब आपको 25 साल मिले पॉलिटिक्स में, आपको इतने अच्छे अच्छे बड़े पोस्ट में थे, जब आप एक काम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का नहीं कर सके आप, तो आप मुझे बताइए जो 2.5 साल बिना पावर के, बिना इसके, आप कैसे करेंगे?
मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि आप माशाल्लाह लोगों को गलत फहमियाँ डाल के, उनको झूठ बोल के हो सकता है आप जीते, लेकिन जीतने के बाद 2.5 साल के बाद इंस्टीट्यूट का क्या होगा? क्या होगा बताइए आप वही करोगे या तो आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आपके पास वो एबिलिटी नहीं थी, आपकी एज परमिट नहीं कर रही थी, तो क्यों आप जबरदस्ती इसके अंदर आप घुस रहे हैं? देखिए, मैं कल के दिन बनूं ना बनूं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तो वैसे भी आप भी कर सकते थे, जैसे सिराज साहब कह, वैसे भी आप कर सकते थे। मुझे लग रहा है कि आप मेंबर्स को मिसगाइड ना करें। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन नहीं है। आप अपने एज रिलेटेड चीज़ों के बारे में छुपाएं मत, सच्चाई के साथ आप बाहर आएं, और जो इंशाल्लाह आप जो करना चाहते हैं, आज पूरा 1 2 3 4 5 6 आप रिटर्न में दें कि ये चीज़ें मैं करूँ। क्योंकि देखिए, जब हमारा दुख इस बात का है, आप सब कुछ थे, सारी पूरी ताकतें आपके पास थी, पैसे थी, लेकिन जब आपकी जेब से 20 रुपया नहीं निकल पाया, जब एक बार आप सेंटर को नहीं आ सके, जब एक काम माइनॉरिटी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आपके मंत्रालय में आता था, आपने कुछ नहीं किया। आज कैसे मैं यकीन कर लूं कि आप हमारी मदद करोगे, हमारे सेंटर को आगे बढ़ाओगे, हमारे कौम के लिए आप खड़े रहोगे, हमारी कम्युनिटी को आगे ले जाओगे? मुझे इसका जवाब अगर दे देंगे, आज भी मैं अपने आप को वापस कर लूंगा। आखिरी सवाल, आपने ग्लोबल सेंटर, इस्लामिक सेंटर को ग्लोबल सेंटर बनाने का एक बड़ा वादा किया है, कैसे कर पाएंगे? सर देखिए, जैसे कि मैं जब बोकारो में हॉस्पिटल बनाने गया कोविड के टाइम पे, मेरे भी जेब में कोई पैसे नहीं थे क्या, लेकिन जब भी एक हॉस्पिटल की बात आती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, गवर्नमेंट उसको है ना हेल्प करती है, लोन्स हमें मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने एक बच्चे को बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया, तो मुझे पता है कि कैसे। क्योंकि देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर को आज की डेट में फंडिंग की ज़रूरत है। हाँ, हमें जो है, जो भी सरकार रहती है, उस सरकार के साथ मिल के चलने की ज़रूरत है। मैं अपने घर, लेकिन अगर जो सरकार है उसके साथ हम मिल के चलेंगे, और वो हमारे लिए जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारा हक है, जब वो हमें देंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ना कि सिर्फ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बात मैं कर रहा हूँ, ना ग्लोबल हॉस्पिटल के, बट ऊपर वाले ने चाहा और कामयाब किया, तो हम लोग एक यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर माजिद साहब ने वाज़े तौर पर एक पैगाम दिया है कि इंडिया इस्लामिक सेंटर को बनाने और आगे बढ़ाने के लिए एक अज़्म और हौसले की ज़रूरत होगी, और उसी के साथ मैं काम करूंगा। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।